जो आज वैज्ञानिक 100 से अधिक आविष्कार करके लेटा हुआ अमरण सैया पर, इनको सोचना, उसको तो पाकिस्तान ही बता दिया था बाबा। ये सोचते अगर सरकार होती, क्योंकि सरकार संविधान और कानून से चलती है। बाबा, राजनीति करने वाले नेता तो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिन बाबाओं का काम था रास्ते पे लाना, वो भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो हमेशा से ऐसी रही है। भाई, जिनको आप बाबा बता रहे हो, जिनको साधु संत बता रहे हो, उनकी परिभाषा ठीक कर लो। बाबा हर घर में, किसके घर में बाबा नहीं है? आपके घर में बाबा नहीं है? बाबा है कि नहीं घर में? आपके यहाँ बाबा है, सबके यहाँ बाबा है ना। लेकिन जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने, चाहे किसी ने भगवा पहना, हरा पहना, काला पहना, सफेद पहना, उनको हम साधु संत, मौलवी, फकीर के नाम से जानते हैं। ये 14 के बाद में परिभाषा बदल गई हमारी। क्यों बदल गई? क्योंकि उससे इनको फायदा लेना था। बाबा शब्द का एक टाइटल ऐसा है, इसमें अपराधी, गुंडा तत्व, हर तरह का उसको छुपा लिया, भ्रष्टाचार को भी छुपा लिया। राम मंदिर में कर लिया ना काम, अरबों रुपए पार कर लिए कि जी वो हिंदू का विरोध कैसे करेगा। अरे हमारे घर का बेटा अगर गलत काम करता, साले को सूली पर लटका दो, क्यों गलत काम करेगा? पहले बाबा सन्यासी थे, अब रेंज रोवर में चल रहे हैं, डिफेंडर में। नहीं, वो तो चलो किसी से भी, लेकिन इतनी आसक्ति मत पैदा करो कि उसके बिना रह ना पाओ। ये सोच के चलना चाहिए। आज गद्दी छूटने का डर है, इसलिए तिल मिला रहे हैं कि गद्दी छूट गई तो ये जीवन कैसे कटेगा। जेल में तो जैसे सबके साथ होता है, वैसे इनके साथ होगा। क्या सरकारें बदलेंगी? नहीं। हमने अपनी आंखों से सरकारों को बदलते देखा है। 77 का वो आंदोलन लोहिया और जेपी का भी देखा है। तो हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, किसान आंदोलन भी देखे। ये हमारे साहब निकले उस बिल में से 13 महीना बाद, देशवासियों मुझसे गलती हो गई है, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, मुझे माफ कर दो। अब 3 कृषि कानून लागू नहीं होंगे। ये अब भी ऐसा ही होगा। ये एक दिन ये आएंगे और ये बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने युवाओं के खून को पहचाना नहीं। अब लेकिन अगर इतिहास में जाएं, जिस जेपी आंदोलन की आपने बात की, उस जेपी आंदोलन दबाने के लिए भी इमरजेंसी लगा ही गई थी ना। हाँ? तो वहां भी तो राजनीति थी। तो अभी भी होगी। ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह देश में उबाल आ जाए और हमारी जो वो लायबिलिटी है ना, उनसे हम बच जाएं। लेकिन जाओगे नहीं, थैला उठा के भागने से काम नहीं चलेगा। पकड़ के ये भारत की जनता है, पकड़ के हिसाब किताब लेगी एक एक पाई का, ऐसे भागने नहीं देगी। हिसाब किताब होगा और जेल में सड़ोगे तुम लोग। सरकार बदलने दो, हालत देखो क्या होती है। तो सरकार बदलने से देश बदल जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा? जैसा आप चाह रहे हो, आप कैसा चाह रहे हो? मैं तो बाबा चाह रहा हूँ सब खुश रहें, बच्चे एग्जाम दे, जो बच्चा पता आप कैसा चाह रहे हो। चलिए, मैं नहीं चाह रहा, आप जैसा चाह रहे पता नहीं सत्ता की तरफ चाहे को विपक्ष की तरफ सर बाबा, अगर मैं विपक्ष से भी हूँ तो भी तो देश का नागरिक ही हूँ। और मैं देखो, चाहे विपक्ष का हूँ चाहे मैं पक्ष का हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ पक्ष का हूँ, विपक्ष का हूँ, चलो मैं विपक्ष का हूँ आपके हिसाब से, लेकिन डिपेंड करता है आप किससे, उस हिसाब से विपक्ष में रहता होगा। लेकिन अगर मैं कांग्रेस का हूँ, भाजपा का हूँ या आपका हूँ तो भारत का नागरिक ही। हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हो कैसा भारत चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसा भारत होना चाहिए आइडियल में वैसा भारत चाहता हूँ। ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा? कि दिक्कत हम लोगों में भी तो कुछ होगी ना। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर समाज में विकृति आएगी तो ये समाज का प्रोडक्ट है। कौन? ब्यूरोक्रेट और हमारे नेता। समाज में कहीं ना कहीं विकृति है और ये हमारे साधु संतों का काम था ज्ञान देना। ये हमारे साधु संतों का, फकीरों का काम था उनको सही रास्ते पर लाना। लेकिन वो भी विलासिता में विलीन हो गए। उनको भी बड़े बड़े बंगले चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, अय्यासी चाहिए, बाहर विदेश घूमने के लिए चाहिए, जिनको हम आज संत कह रहे हैं। हम कहने में भी शर्म आती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा काम था सड़क पर रह करके, जंगल में रह करके, गांव शहर के किनारे रह करके अल्प आहार और अल्प आवश्यकताओं के साथ ज्ञान देना और सुधारना, समाज में सुधार लाना। आज समाज में सुधार नहीं ला रहे, आज तो खुद वो बिगड़े हुए हैं।
शर्म आती है हमें। अब इसकी बदनामी इतनी हो चुकी है कि लोग हमको अच्छी निगाहों से नहीं देखते, बोलते हैं ये भी साला चोर लुटेरा होगा, बाबा भी इसी टाइप का होगा, टाइप का बाबा भी उसी टाइप का होगा। मुझे बताइए, बाबाओं, संत को, पंडित को, इन लोगों को राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहला तो कोई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहावत है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जिसने तप किया उसको अच्छा शासन और भोग मिलेगा, और अगर वो उसमें रहा, गद्दी पर बैठा, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा उसको। लेकिन एक संत से, एक पंडित से ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि धर्म क्या है? और अगर कोई भी चीज सच्चे धर्म के हिसाब से चले तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कुछ हो सकता तो है। धर्म पर चल कहाँ रहा है? जो चल नहीं रहा ना, लेकिन अगर हमारा धर्म का मतलब था अध्यात्म, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, वो तो खत्म है, उसका तो अध्यात्म का अब ही नहीं है। यहाँ धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है। अब धर्म की आड़ में धंधा चलेगा तो क्या होगा? ये जैसे हालात पैदा कर रखे हैं यही होगा। तो मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, हम समझ रहे हैं जो भी फेमस बाबा हैं वो तो आप कह रहे हो विलासिता में है, रेंज रोवर घूमते हैं, लेकिन कुछ बाबाओं के नाम आप हमारे बताना चाहोगे व्यूअर को कि जो सच में बहुत अंडररेटेड है, जो इतने फेमस नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए? जिन लोगों को, कोई तो बाबा होंगे। आजकल किसी को फॉलो मत करो, अपने माँ बाप को फॉलो करो। ध्यान रख लेना, पता नहीं कौन सा भेड़ की खाल में भेड़िया बैठा हो, कोई पता नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप को फॉलो करो, जो माँ बाप कहे उसको करो। तो गुरुजी इनको छोड़ दें। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के बारे में क्या? प्लीज वेट प्लीज रुक जा भाई, रुक जा। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी के बारे में क्या विचार है? रामदेव और अन्ना हजारे सब इंडस्ट्री वाले थे। अन्ना हजारे जी भी, अन्ना हजारे अपने मौज ले रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आए थे, हम भी उनके बहकावे में आ गए थे। हम भी रामलीला मैदान पे उनके यहाँ कीर्तन कर रहे थे। तो क्वेश्चन तो फिर उठेगा कि जहां हम खड़े हैं ये नहीं बदलेगा क्या 5 साल बाद? भाई साहब, हमको समस्या हटाने से मतलब है। हमारा टॉपिक क्या है? समस्या को समाधान। जितनी समस्या आएंगी उतने समाधान, हम खड़े रहेंगे, हम डटे रहेंगे। हमारा काम है संघर्ष करना। और बस जब से किसी भी जीव का बच्चा हो वो संघर्ष में पैदा होता है और संघर्ष के साथ ही इस दुनिया से जाता है, तो संघर्ष क्यों ना करें? करो, क्या बात है। और रहे प्रधान जी अगर गद्दी नहीं छोड़ेंगे ना तो ये जनता घसीट के, वो ट्रम्प ने एक बार किया था ना, वो दौड़ा के उसका पीछा किया था, वही हाल प्रधान जी का भी होने वाला है। तो अभी तो रिसफल कर देंगे, इनको दूसरा मंत्रालय दे देंगे, इससे बड़ा मंत्रालय। हाँ, मंत्रालय दे दो ना, उस कुर्सी को छोड़ो ना, कोई दूसरा नहीं है। अन्य दलों से तमाम आपने सीएम बना रखे हैं, मंत्री बना रखे हैं। अरे नहीं है तुम्हारे पास तो दूसरे से ले लो, और दल से ले लो। तुम तो इस काम में माहिर हो, रातों रात खरीद लेते हो। खरीद लो एक और, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम जिसके लिए ये मुद्दा बना हुआ है उससे तो आप बचो। अरे हम तो आपके भी हितैषी हैं। हम कह रहे हैं आप अपनी सरकार चलाओ, लेकिन हमको 2 रोटी और हमारी शिक्षा, हम थोड़ा सा ही तो मांग रहे हैं। हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये कोई देश थोड़ी मांग रहे हैं, तुम्हारी गद्दी थोड़ी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमको शिक्षा का अधिकार दे दो, हमारे पेपर लीक ना हो, हमको रोटी खाने को मिल जाए। वो और किस लिए छटपटा रहे हैं? और आप कह रहे हो कि हम रोटी नहीं खाने देंगे। ऐसे थोड़ी देश चलेगा। आप गद्दी छोड़ दो अगर नहीं होता है तो। ये पेपर लीक इतना छोटा मैटर नहीं था, हम समझते हैं। पेपर लीक गरीब को और गरीब रखने के लिए रखा गया, क्योंकि जब पेपर लीक होता है ना तो महंगे में बिकता है। अमीर के बच्चे खरीद लेते हैं। अब जब अमीर का बच्चा खरीद लेता है तो वो अमीर की तरफ निकल जाता है, वो गरीब को तो मिलता नहीं है। क्योंकि गरीब का बच्चे के पास 2 ऑप्शन है अमीर बनने के, एक पढ़ाई और दूसरा कुछ करप्शन कर लिया। तो पढ़ाई जब नहीं होगी तो गरीब का बच्चा गरीब रह जाएगा। 10 लाख का पेपर अमीर का बच्चा खरीद लेगा, तो एक लेयर बनी रहेगी कि अमीर आदमी अमीर रहेगा और गरीब का बच्चा गरीब रहेगा। और आप इनको कार्यकर्ता भीड़ बढ़ा के आप अपनी रैली भर सकते हो, क्योंकि कहीं सारे अमीर बन गए तो भीड़ किसको बनाओगे रैली में? फिर आपके पीछे पीछे घूमेगा कौन? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 93 लाख स्कूल
इस हमारे भारत में बंद हो गए, तो ये हमारे आंकड़े तो है नहीं, ये तो आंकड़े खुद के इनके हैं। क्यों बंद हो गए? क्योंकि तुम्हारे ना शिक्षक दे पा रहे हो, ना वहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर दे पा रहे हो, ना वहाँ सुविधाएं दे पा रहे हो। करवा रहे हैं बाबा सबसे। भाई वहाँ तो फूल बरसाए जाएंगे, क्योंकि इनको वो वाली भीड़ चाहिए जो ये कहता रहे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस वो क्या गोबर मूत्र वाला दिमाग, गोबर मूत्र वाला दिमाग चाहिए इनको, पढ़ा लिखा कोई नहीं चाहिए। आप पढ़े लिख गए तो आप रोटी मांगोगे, कपड़ा मांगोगे, और यहाँ पढ़े लिखे ही अपना हक मांग रहे हैं, और गोबर वक्त वही उनके कोठियों के आसपास मंडरा रहे हैं। यहाँ पर जितना है सब पढ़ा लिखा है, और जो गोबर वक्त है वो उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। एक क्वेश्चन तो ये भी उठता है, कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी इस प्रोटेस्ट के बाद कम ही हो रही है, क्योंकि 22.8 मिलियन फॉलोवर थे जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और मैं जब लेटेस्ट चेक करके आ रहा हूँ 21.9 हो गया। मतलब 1 मिलियन फॉलोवर इस प्रोटेस्ट ने गवाए हैं। कमाए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोटेस्ट शायद नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये पहले सोशल मीडिया पर था, सोशल मीडिया पर ये पार्टी बनी। आज की तारीख में ये हर जिले में है, आज की तारीख में हर स्टेट में है, और युवा वहां पर तैयार खड़ा है। आज आप इशारा करो, आंदोलन वहां भी चालू हो जाएगा। अभी नागपुर में ये बच्चा होके आया है दीप के, लखनऊ में बिल्कुल तैयार है, प्रयागराज में बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हर स्टेट और जिले में तो तैयार बैठा है। अभी इंतजार हो रहा है, ये भी एक रणनीति है, इस आंदोलन की एक रणनीति है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो फॉलोअर्स कम हुए, लेकिन फिजिकल लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। नहीं, वो कम हुए हैं जो कि विरुद्ध थे, ये प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट तो कोई क्यों ही होगा? तू बोल लियो बाद में। प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कोई क्यों ही होगा? मतलब जो आदमी सपोर्ट करता होगा तो उसके लिए तो इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना सबसे इजी काम है, धूप में आके खड़ा होना मुश्किल काम है। नहीं, अब जरूरत है धूप में खड़े होने की, अब जरूरत है आग हवा पानी से खेलने की। लेकिन बाबा कोई धूप में खड़ा होने के लिए इंस्टाग्राम अनफॉलो करके तो नहीं आता होगा ना? नहीं, आप इस बात को समझिए। समझाइए मुझे। बहुत सारे ये जो अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं, हाँ, तो तुम्हारे फॉलोअर्स को हटाने में कितनी देर लगेगी? है? अगर पेज बंद किए जा सकते हैं, आपके पोर्टल बंद किए जा सकते हैं, तो ये फॉलोअर्स घटाने में कितनी देर लगेगी? जबकि सब पूरे देखो मुझे ना इसी चीज से ना, मैं जब सोचता हूँ ना तो मैं बहुत न्यूट्रल सोचता हूँ। अभी बीच में क्यों टपक जाते हो तुम? अभी पहले समय टपक गए। देखो हम ना बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकले, और मैं बाबा एक तरफ है इसलिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ ताकि न्यूट्रल डिसीजन निकले। मुझे बता 3 महीने पहले की बात है, राघव चड्ढा के अनफॉलो को हमने बताया कि पब्लिक अनफेयर हो रहा है, पब्लिक उनको नहीं चाहता है। सेम लेवल पे अगर इनके फॉलोवर कम हो रहे तो हम उसी एंगल से क्यों ना देखें? चश्मे अलग अलग क्यों पहन रहे दोनों टाइम पे? नहीं, चश्मे अलग अलग नहीं पहनने चाहिए। आप उसको भी देखिए, उसके भी कम हुए ना। क्यों कम हुए? राघव चड्ढा के हाँ, पॉपुलैरिटी कम थी क्योंकि लोगों में भरोसा खत्म हो गया था, तो इसलिए फॉलोवर कम हुए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या यहाँ भी सेम चीज है क्या? सरकार जैसा चला रही है ना इन पोर्टल और मीडिया को, उस हिसाब से चलेंगे ये। सही बात है बाबा। दोबारा बढ़े उसके, उसी हिसाब से चलेंगे, सारे फेक थे। उसी हिसाब से चलेंगे। अगर आप सोचो ना कि आपका पोर्टल हाइप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही सरकार की नजर में आएगा, बोला कॉकरोच से जुड़ा हुआ है, इसको डाउन कर दो। अगर ज्यादा तीखे वार हो रहे हैं तो इसको बंद कर दो और कंटेंट्स हटा दो। हटा दिए जाते हैं। तो आप कह रहे हो मार्क जुकरबर्ग भी कहीं ना कहीं आरएसएस या बीजेपी ज्वाइन कर चुका है? नहीं, आरएसएस और उसको ज्वाइन नहीं कर चुका, लेकिन ये पैसे का खेल है। हमारे जो गैंग लीडर है ना, वो सबको पैसा पहुंचाते हैं। वो तो कह रहे हैं फंडिंग यहाँ पे आ रही है, सबको पैसा पहुंचाते हैं वो। बट बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फंडिंग यहाँ आ रही है। अभी छोटे छोटे देश में ना, जो हमारी दिल्ली बराबर के देश हैं, वहां जा रहे हैं साहब डमरू बजा के, और कह हमको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। अरे ऐसे अवार्ड तो मेरे यहाँ पर कुटिया में मेरे ख्याल से कम हजारों की संख्या में होंगे, जैसे वो अवार्ड लेके आ रहे हैं। तो यही दे दिया करो ना, दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आइए, स्वागत है। गुरुजी से एक सवाल हमारा थोड़ा सा आइए, स्वागत है। पूछे निवेदन है। पूछे। गुरुजी, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ अपने
एजुकेशन के तरीके से जी। कि अगर शिक्षा मंत्री एजुकेटेड होना चाहिए तो इस विषय में बहस करने के लिए लोग भी एजुकेटेड होने चाहिए ना, उनकी भी साक्षरता जाननी जरूरी है ना कि कौन लोग बहस कर रहे हैं किस विषय पर। हाँ ठीक बात है, ना ठीक बात है। तो वो उसको बुला के लाओगे प्रधान को? नहीं नहीं, क्या जैसे बहस कौन आप- करेगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब कि वो तो मान लिए कि अनपढ़ हैं, लेकिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई बात अरे रुक वो जा भाई। हम लोग बहस जिस विषय पे कर रहे हैं भाई, तो सबकी साक्षरता उस लेवल पर होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। ना, हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का बिल्कुल, मतलब और कुछ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं हाँ वो हमारा लेवल इतना बढ़िया लेवल फोरम पर चल रहा है, होना चाहिए ना। कंक्लूजन निकल रहा है। हमारा, अरे बात लेवल से नहीं होती सीधी। नहीं, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज तो यहाँ और निकल के आ रही है कि लोग अक्सर जो सनातन की इमेज दी गई, जिसने चोला पहन लिया वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ धर्म से मतलब है। लेकिन आपकी बातों में समझ सकता हूँ कि आप एक एजुकेटेड हैं और मेरे को लगता है कि इसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि संत बाबा पंडित बनने के लिए। डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री होती है, तो क्या ऐसा है कि कोई भी बाबा बन जा रहा है अपने आप संत कहलाया जा रहा है? हमारा भारत भावनाओं पर चलता है, ये दिल से चलता है, भावनाओं से चलता है, दिमाग से नहीं चलता। अगर दिमाग से चलता होता तो ये नौबत नहीं आती। यहाँ भावनाओं पर लोग चलते हैं, आस्था है, भावना है। जो तरक्कीवान देश है ना, लोग चिढ़ जाते हैं मेरे से कई बार, बाहर के लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं इतना? वो टेक्निकल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो हमारे यहाँ गंगा को माँ मान रहे हैं तो ये हालत है, वो नदी मान रहे हैं, उसको तो साफ कर रखी है उन्होंने। हमें गंगा यमुना को माँ वो मान दिल के से क्या बना दिया? वो दिल से देश नहीं चला रहे, वो दिमाग से देश चला रहे हैं। यहाँ दिल से चलाया जा रहा है, और जहाँ भावनाएं काम करती है ना, वहाँ करुणा कभी बीच में आ जाएगी, न्याय नहीं मिलेगा। कभी भावनाएं की ऐसी आ जाएंगी, दया आ जाएगी। तो जब भी न्यायकारी होगा वो ये चीजें नहीं होगी। न्याय करने वाला वो न्याय की बात करेगा, संविधान की बात करेगा और वसूलों से बात करेगा। लेकिन जो भावनाओं वाला है ना, वो अपने भावना, करुणा, दया और पाप पुण्य, इनकी परिभाषाओं को पहले अभी दिमाग राम में मंदिर रखें। में 1-1 किलो की ईंटें चढ़ाया है, सब भावना में बह के अब वो ईंटें हो गई गायब, वो ईंटें बह गई। वो लुटे और इसलिए राक्षसों को मिल गई वो। इसलिए हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत है। आप ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ दिक्कत है इस बात की भारत में। मतलब एक चीज मैं बार फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, डॉक्टर होने के लिए 5 साल की एमबीबीएस मिनिमम होनी चाहिए, जी, जी, जी। ठीक है ना? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। जी, जी। लेकिन कैसे कोई अपने आप को बाबा कह देता है, पंडित कह देता है, या मुझे दूसरे धर्म में नहीं पता, मौलवी बनने के लिए क्वालिफिकेशन होता ही होगा। बाबा रावण को कैसे फोन लगाते हैं? हाँ। भगवान को कैसे सुनो फोन सुनो लगाते सुनो, बाबा फिर कह रहा हूँ, बाबा हर घर में है। जिसका परिवार बड़ा हो जाए उसको बाबा कहते हैं हम लोग, अच्छा, ठीक है? अरे वाह, हर घर में है। हाँ। जो संत फकीर महात्माओं का काम है ना, वो था पहले, चाहे वो पढ़े हो ना पढ़े हो, अपने अनुभव के आधार पर लोगों को ज्ञान देते थे। पढ़े नहीं, अनुभव के आधार पर ज्ञान देते थे। आज बात पढ़ाई की हो रही है, देश उससे नहीं चलेगा। ये अध्यात्म और धर्म अलग चीज है और देश को चलाना अलग चीज है। जब हमने राजनीति और धर्म को मिक्स कर दिया तो अध्यात्म का अंत हो गया, अध्यात्म खत्म हो गया, ठीक है? जब से अध्यात्म खत्म हुआ, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत खत्म हुई, तब से इस देश की रंगत बदल गई। आप कह रहे हो खत्म हो गया, सारे इलेक्शन तो जीती इसी मुद्दे पर है कि हमने बढ़ाया है। आप मेरी गर्दन पर लात रख के ये मेरा थैला और डंडा मुझसे ले लो और कह दो कि बाबा ने दे दिया। यार ये तो कोई औचित्य नहीं है। देश की सत्ता जनता ने नहीं दी, आपने छीन ली है, चोरी करी है। कैसे, मुझे समझाइए, जनता जानना ही चाहिए अब तो। न्यायपालिका ठीक है, कब्जा, विधान पालिका कब्जा, सारी पालिकाओं पे कब्जा, तो बचा क्या है? मशीन बनाई थी, बचा क्या है? ईडी आ जाए उसको अंदर ले लो। आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग भाजपा के तोते की तरह बोलता है, तो फिर आप वोट दो ना दो, जीतना उसी को है।
फिर क्यों ये 100 करोड़, हजार करोड़ इलेक्शन में खर्च कराए जाते हैं? वो भी पैसा बचाया ही जाए फिर। खर्च नहीं किया जा रहा, उनको सीधा दिया जा रहा है। आप 10,000 लो, आप 5,000 लो, आप 2,000 लो, आप 1 लाख लो, और पार्टियां खरीदनी है तो करोड़ दे दो, और MLA और MP खरीदने हैं, सब तो बिक रहा है। सोशल मीडिया अब बचा क्या है? सोशल मीडिया खरीदनी हो तो उनको भी पैकेज दिए जा रहे हैं, तो ट्रम्प को फोन लगा दो, पैकेज दिए जा रहे हैं। भाई बड़े बड़े जो हैं वो उनको दिया ही जा रहा है। तो राहुल गांधी क्या बेवकूफ है क्या? कुछ कर ही नहीं रहा है, वो अपोजिशन में है, कुछ तो इतना बड़े लीडर हैं, इतनी चीजें हैं, पूरी कह सकते हैं खानदानी प्राइम मिनिस्टर, बचपन से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर आंख खुलते ही देखा है, तो उनको ये चीज समझ नहीं आ रही। हम जैसे लोगों को समझ आ रही है, जिस आदमी ने पैदा होते ही प्रधानमंत्री गोद में खेला है, उसको ये गेम समझ नहीं आ रही, तो उनका फेलियर भी तो है ही नहीं। जिस दिन डाकू हमारे घर में घुस जाए और हमारी खोपड़ी पर बंदूक तान दे, हाँ। उस दिन ये सवाल पूछना कि भाई अकलमंद थे, ये खोपड़ी पे बंदूक कैसे रख रखी है? तो उनके ऊपर भी बंदूक रख दी है क्या? सबके एक एक पर बंदूक रखी हुई है। ये ना सोचे कोई जो सोशल मीडिया, ये फेसबुक भी चला रहे ना, उसकी खोपड़ी पर भी है। आपके कंटेंट हटा दिए जाते हैं, आपके पेज उड़ा दिए जाते हैं, आपकी रीच कम कर दी जाती है, आपके वो खत्म कर दिए जाते, सस्पेंड अकाउंट खत्म कर दिए जाते हैं। ये क्या है ये? और अगर बड़ी मीडिया, मैं कह रहा हूं कोई भी स्ट्रीम मीडिया वाला अगर हमारे बीच में आ जाए और हमारे फेवर की बात कर दे, इस धरने की फेवर की बात कर दे, तो सवेरे उसका संस्थान खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बंदूकों का पहरा है मीडिया पर। सही बात है। कलम के टिक्कैत जी कहते थे, कलम और लेंस पर बंदूकों का पहरा है। कलम और लेंस पर बंदूकों का पहरा है। तो जब बंदूकों का पहरा है तो कहां से करोगे? तो कौन बचाएगा फिर? कौन हीरो आएगा? कोई तो आएगा ना बचाने। कौन आएगा बचाने? दोनों हीरो पर बैठे, ठीक है, यही तैयारी है। इसी तरह आग लगती है। जेपी और लोहिया ने ना इसी तरह कॉलेजों से आग लगाई थी और पूरे देश में आंदोलन हुआ। सरकार बदल गई। सरकार बदल गई, इनकी सरकार आएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी सरकार आएगी। नहीं तो आएंगे तो फिर अगर पहला तो फिर ऑप्शन फिर राहुल गांधी बचते हैं। सुनिए, राहुल आए, अखिलेश आए, मुलायम आए, मायावती आए, कोई भी आए, लेकिन नियम, कायदे, कानून और संविधान से देश को चलाओ। अगर संविधान से देश नहीं चलाओगे, कानून से देश नहीं चलाओगे, वाले तो वही लोग हैं। तो सबके लिए दिक्कत होगी। पहले लोग चला के नहीं गए। तो पहले कहाँ हम अमेरिका बन गए? कहाँ अमेरिका बन गए? अमेरिका ना बना हो, लेकिन इस तरह की पेपर भी लीक नहीं हुए, लोग बच्चे भी नहीं मरे। धर्म से खेला। 45 कम से कम किसी ने गोबर तो नहीं खिलाया। 45 हमारे जवान नहीं मरे, पहलगाम में नहीं मरे। गिरावट तो इंसानों में ही आई है ना। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूंगा। हर पार्टी में है। मैं तो कह रहा हूँ विकृत समाज में विकृति आई है। गिरावट तो इंसानों में ही आई है। बिल्कुल, वो तो हर दल में है। हर दल में है। तो फिर कैसे सुधरेगा? ये सुधारेंगे हम, और आप ही सुधारेंगे, नौजवान सुधारेगा, आने वाला यूथ सुधारेगा। ये नौजवानी तो करप्ट है बाबा। आपको क्या लग रहा है कि नौजवान थोड़ी दूल्हे हैं? हर पैसे में गिरावट आई है बाबा। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर भी गिरा हुआ है। हाँ, ठीक कौन करेगा? इंजीनियर भी गिरा हुआ है। अरे भाई, ठीक तो हम अपने घर से करेंगे ना। उसी में से नेता पैदा हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके पास पावर ज्यादा है, इसलिए ठीक वो कह रहे ज्यादा हैं। गिरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर तो शुरुआत तो हमारे थोड़े को तो खत्म करें। कैसे खत्म होगी? अगर हमारे पास 1 गिलास पानी है तो उसको साफ करें। पावर में उन्हीं की संख्या तो ज्यादा है। भाई हमारे घर में थोड़ी उसकी पावर है, हम अपने गिलास को ठीक करें। है? हम अपने घर के सदस्यों को तो ठीक कर सकते आज हैं। तक कोई बाप ये विरोध किया है कि मेरा बेटा काला धन ला रहा है? मैंने तो भारत में सुना नहीं। तो यही तो गलत है कि दुनिया का कोई बाप, कोई बीबी, कोई भाई बेटा, कोई यही- बहन विरोध की हो यही तो गलत कि मेरे है। घर में काला धन आ रहा है। श्रीमान जी, यही तो गलत कभी है। हुआ है? यही तो गलत है। तो जब पूरा भारत ही गलत है तो सुधरेगा कैसे? भाई हम ही और आपको सुधारना है, कोई बाहर से नहीं भाई, आएगा। मैंने तो भारत में आज तक सुना नहीं कि किसी भाई ने विरोध किया हो कि मेरे घर में काला धन आ रहा आपने है। नहीं सुना। इसी देश में आपने नहीं सुना। क्रांतिकारी भी हुए। आपने नहीं इसी देश सुना। में शहीद भगत सिंह भी आपने हुए। नहीं सुना, हमने सुना। ऐसा नहीं है। हमने मैं देखा है। बात कर रहा हूँ। हाँ मैं इस 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सर, नीट की हमने मैं इस सदी की बात कर रहा हूँ। हमने देखा सुना है। जो स्टूडेंट की आत्महत्या हुई उनकी बात कर रहे हैं। आज सरकार नहीं, मैंने आप सुना नहीं, फिर आपने